यानी पौलुस इतना अड़िग है जो सुसमाचार यीशु ने उसे दिया है। वो कहता है अगर एक स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें कुछ और बताएगा तो वो क्या होगा? वो श्रापित होगा। आगे देखो, फिर से दोबारा उस बात को कहता है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो दैट मीन्स गलेशियंस हैड रिसीव्ड द गॉस्पेल। उन्होंने क्या किया था? सुसमाचार को ग्रहण किया था। मगर होता क्या है ना, आपको समझना पड़ेगा, हम सब के अंदर ना एक परफॉर्मेंस माइंडसेट है। हम अनुग्रह को नहीं समझते परमेश्वर के, तो लोग बोलते हैं अरे ऐसे थोड़ा होता है। हम कमाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। तो जब कोई बोलता है अरे आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको पहले उसको कमाना पड़ेगा। और जब हम कमाने की कोशिश करते हैं तो जो प्रभु ने सेत मेत में रखा है उसको खो देते हैं। आज आप देखो कितने लोग उद्धार को कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कई 20 साल से, कई 30 साल से, कई जप कर रहे हैं, कई तप कर रहे हैं, कई पहाड़ों में हैं। क्या उन्होंने कमाया उद्धार? और आपने कैसे पा लिया? सेत मेत में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। क्यों? क्योंकि उद्धार क्या है? परमेश्वर का दान है। अगर उसे कमाने की कोशिश करोगे तो नहीं कमा पाओगे पूरी जिंदगी। यू कैन नॉट अर्न सैल्वेशन बाय वर्क्स। इफिसियों 2:8 लगाओ। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बोलो, विश्वास ही से, अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। अब आगे सुनो, और यह तुम्हारी ओर से, बोलो ये मेरी ओर से, बोलो ये मेरी ओर से नहीं है। ये क्या है? वरन परमेश्वर का क्या है? दान है। कोई आपसे पूछो भाई तुमने क्या किया, तुमने कितना जप तप किया, तुमने कितने धर्म ग्रंथ पढ़े जो तुम्हें मोक्ष मिला? बोलो ये हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। मेरे पीछे बोलो, उद्धार परमेश्वर का दान है। फिर से बोलो, उद्धार परमेश्वर का दान है, ये हमारी ओर से नहीं है। क्यों? आगे 9वीं आयत आपको पता चलेगा क्यों परमेश्वर ने दान दिया है। और ना कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई क्या करे, कोई क्या करे, अरे हम यीशु में इसलिए आए क्योंकि हमने, तुम्हें पता है कितने ग्रंथ पढ़े हैं हमने, हैं? नहीं, आप इसलिए मसीह में नहीं आए। आप इसलिए आए क्योंकि आपने उस दान को ग्रहण किया जो उद्धार से सेत मेत में परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेला है। इट इज नॉट बाय वर्क्स लेस्ट एनी मैन मे बोस्ट। ये कर्मों के द्वारा, ये कर्मों के द्वारा, ये बहुत बारी करना पड़ेगा क्योंकि कर्म की जो मानसिकता है उसको जाना बहुत जरूरी है। हमको क्या लगता है, पहले जब हम कर्म करेंगे तो परमेश्वर उस कर्म के अनुसार हमारे साथ करेगा। ये कर्मों के द्वारा, कर्म बाद में आते हैं, अब आगे कर्म भी आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म जरूरी नहीं। जब उद्धार पा लिया तो अपने आप अच्छे कर्म हो जाते हैं। आगे जाओ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। और क्यों बनाए हुए हैं? मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। बोलो, मैं मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजा गया हूं। भले काम आपको उद्धार नहीं देते, उद्धार आपको भले काम करने के लिए लियाकत देता है। भले कामों के लिए आप क्या गए हैं? सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार। हमारे करने के लिए कुछ कर्म है। बोलो, हमारे करने के लिए कुछ कर्म है जो परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था। तो जो कर्म करते हो आज, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था। इसलिए
परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि मेरे बच्चे मेरे लिए ये भले कर्म करेंगे. Amen? So good works don't produce salvation. Salvation produces good works. भले कर्म उद्धार को जन्म नहीं देते, उद्धार भले कर्मों को जन्म देता है. ओके, ऑलराइट. फिर हम यहाँ आगे जाते हैं. अब वो कह रहा है कि हम पहले से कह सकते उस सुसमाचार को छोड़ जो तुमने ग्रहण किया, यानी उन्होंने एक सुसमाचार ग्रहण किया था. अब यहाँ पे हम 10वीं आयत देखते हैं. For do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I still please men, I will not be a bond servant of Christ. क्या मैं अब मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता. आप जानते हो, आप व्यवस्था सिखाओगे ना, मनुष्य आपसे बहुत प्रसन्न होगा. अगर मैं आज से रोज आपको बोलूँगा तुम पापी हो, हर संडे पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, तो लोग बोलेंगे ऐसा प्रचारक दिल्ली में नहीं है. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. बिकॉज मैन लव्स द लॉ. मनुष्य व्यवस्था की शिक्षा से बहुत अच्छा लगता है उसको. तो लोग बोलेंगे ये है असली प्रचारक, देखो कितना बढ़िया प्रचार कर रहा है कि तुम पापी हो, पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो. और वो उस साइकिल में चले गए, कभी बाहर ही नहीं आए. मगर पौलुस जो सुसमाचार सुना रहा है उस समय में भी, जब सदूसी और फरीसी हैं जो कह रहे हैं हम पागल हैं, जो हम हफ्ते में 3 बार उपवास रखते हैं, हम तोरा को मानते हैं, हम सारे पर्वों को मानते हैं, और ये व्यक्ति कह रहा है कि उद्धार कैसे मिल गया? कर्मों से. उद्धार अनुग्रह से मिल गया. तो उस समय में पौलुस को, और आज भी याद रखना कलीसिया में, जो कोई अनुग्रह का सुसमाचार सुनाता है उससे नफरत करी जाती है. मगर पौलुस कह रहा है मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं हूं, मेरे को मसीह ने चुना है उसका सुसमाचार प्रचार करने के लिए. हमेशा याद रखना, जब आप सुसमाचार सुनाओगे लोग बोलेंगे ये गलत प्रचारक है, ये तुम्हें गलत शिक्षा दे रहा है, ये तो पाप के विरोध में बोलता ही नहीं है. पाप के विरोध में बोल के अगर पाप छूट जाता तो बात ही क्या थी फिर? क्या बीमारी के विरोध में बोल के बीमारी खत्म हो जाती है या दवाई देनी पड़ती है? हाँ, तो पाप का विरोध करना सुसमाचार नहीं, पुत्र की महिमा, पुत्र को उठाना सुसमाचार है. सन, द प्रीचिंग ऑफ द सन. इसका मतलब ये नहीं कि पाप हम बोलते हैं कि वी आर लाइट विद दैट, मगर इस बात को समझो. अगर मैं एक शराब पीने वाले को बोलूं ओए क्यों पी रहा है शराब, मत पी शराब, वो कहेगा हाँ ठीक है अब कल से नहीं पीऊंगा. फिर घर में रात को देखोगे, रात को फिर उसे ढक्कन खोला होगा. क्यों? क्योंकि पाप का एक स्वभाव है जो उसके ऊपर प्रभुता कर रहा है. सो पाप के विरोध में बोलकर उसका छुटकारा नहीं, सुसमाचार उसको बताकर उसका छुटकारा है. Amen? हालेलुया. सो हमको समझना है. सो याद रखना, जिस भी समय जिसने भी अनुग्रह का प्रचार, क्योंकि धर्म के जो शिक्षक है ना वो अनुग्रह से नफरत करते हैं. क्यों? क्योंकि वो उनके जीवन से घमंडम को ले लेता है, घमंड को ले लेता है. क्योंकि वो कहते हैं मैंने 40 दिन 200 बार उपवास किया तब परमेश्वर ने मेरे शहर में काम किया. हम कहते हैं नहीं, परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से इसलिए उसने इस शहर में कार्य करा. तो मनुष्य ना महिमा लेना चाहता है, ग्लोरी लेना चाहता है कि मैंने जो किया इसकी वजह से परमेश्वर ने ऐसा किया. पौलुस कहता है भैया ये वो बात नहीं है. सुसमाचार जो है ना वो हमेशा मसीह को महिमा देता है. जो व्यवस्था है वो इंसान को महिमा देती है. यीशु मसीह को किसने क्रूस पे चढ़ाया? व्यवस्था के शिक्षकों ने, उस समय सदूसी और फरीसियों ने, धर्म के शिक्षकों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया. द एनिमी, रिलीजन हेट्स द गॉस्पेल. इस बात को समझ जाओ.
धर्म सुसमाचार से नफरत करता है और धर्म उन से भी नफरत करता है जो सुसमाचार प्रचार करते हैं। आमीन।